अपनी माता कृष्णावंती महाविद्यालय की जूम मीटिंग पर आपकी लगातार कक्षाएं चल रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कारण हम लोग सब अपने अपने घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। वातावरण बहुत गंभीर है, हमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही हमें अपना अपना व्यक्तिगत रूप से स्वशासित होकर के ध्यान रखना चाहिए। बाहर निकलो, कोई इमरजेंसी काम हो तो उसमें मास्क लगा करके निकलें और सैनिटाइजर अपने साथ में रखें। बचाव ही सुरक्षा है। तो अपना विषय चल रहा था अपनी कक्षा के अंदर महासागरीय निक्षेप, ओशन डिपॉजिट, जिसमें महासागरीय निक्षेप के स्रोत क्या क्या हैं, जिसमें हमने स्थलीय या भूमिज जो स्रोत हैं उनमें बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और पंख, इनके बारे में अध्ययन किया था। पंख के अंदर नीली पंख, हरी पंख और लाल पंख, इनके बारे में हमने बातें करी। उसके बाद में ज्वालामुखी के द्वारा जो पदार्थ निक्षेपित होते हैं उनके बारे में भी हमने बातें करी। ज्वालामुखी के निक्षेपित पदार्थ जो वायुमंडल के द्वारा या महासागरीय तल के अंदर जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उनके द्वारा जो निक्षेपित होते हैं उन पदार्थों के बारे में चर्चा की। फिर हमने जैविक पदार्थ का निक्षेप किया था, निक्षेप के बारे में बातें करी, जिसमें जैविक पदार्थों के अंदर जो चीजें शामिल की थी वो ये था कि महासागर के अध्यय स्तर में, महासागर के बीच में ही या महासागर के अंदर सत श्री अकाल माता। नमस्कार बच्चों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के जूम मीटिंग पर हमारी कक्षाएं लगातार हो रही हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारी बातें करी। कोविड-19 की वजह से, कोरोना की दूसरी लहर के कारण हम लोग अपने अपने घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हम सबको अपने अपने घरों में रहना है। बाहर इमरजेंसी कोई कार्य से निकलें तो मास्क लगा करके और सैनिटाइजर लेकर के निकलें। जितना हम स्वशासित होंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए हमें अपने आप को स्वशासित रहना है। जितना हम स्वशासित बनेंगे उतना ही हम सब अच्छे से रहेंगे। हमारा विषय चल रहा था महासागरीय निक्षेप, ओशन डिपॉजिट। ओशन डिपॉजिट के अंदर हमने काफ़ी सारी बातें की थी, जिनमें महासागरीय निक्षेप के स्रोत क्या हैं और उनका वर्गीकरण हमने किया था, जिसमें स्थलीय या भूमिज निक्षेप के बारे में बात की, जिसमें बजरी, रेत, सिल्ट और मृत्तिका और पंख। पंख के अंदर नीली पंख, हरी पंख और लाल पंख, इनके बारे में चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। उसके बाद में ज्वालामुखी पदार्थ, जो महासागर के अंदर जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं या किनारों पर तटीय भागों में जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उनके द्वारा जो निक्षेपित पदार्थ पहुंचते हैं महासागर के अंदर, उनके बारे में भी हमने पिछली कक्षा में चर्चा की। फिर जैविक पदार्थों का निक्षेप, जैविक पदार्थों से संबंधित हमने चर्चा की थी कि जैविक पदार्थों का महासागर के अध्यय स्तर, मतलब महासागर के बीच में, महासागर के अंदर ही निक्षेपित होते हैं। अंदर के ही पदार्थ होते हैं सबसे ज्यादा, जिनमें हमने दो भागों में बांटा इनको, नेरेटिक निक्षेप और प्लेजिक निक्षेप। नेरेटिक और प्लेजिक निक्षेप दोनों के बारे में हमने पहले पिछली कक्षा में कुछ चर्चा की थी, जिसमें हमने चूना प्रधान उज के बारे में चर्चा की थी, जिसमें आपने प्लेजिक जो पदार्थ थे उनके बारे में चर्चा करते हुए चूना पदार्थ जो उज थे उनके बारे में भी हमने काफी बातें की थी पिछली कक्षा के अंदर। उज जो पंख होते हैं, वास्तव में गाद कह सकते हो, कीचड़ कह सकते हो, कांप कह सकते हो, बिल्कुल महीन कणों वाले, उनको उज कहा जाता है। तो चूना प्रधान जो उज हैं उनके बारे में भी हमने बात की थी। टेरापोड उज, उनके बारे में भी बात की थी। उसके बाद में ग्लोबिजेरेना
जो ग्लोबिस्जेरिना उज है, चूना प्रधान के अंदर टेरोपॉड और ग्लोबिस्जेरिना दो प्रकार के उज थे, उनके बारे में भी हमने कुछ चर्चा की थी, जिसमें आपको बताया गया था कि कैल्शियम, सिलिका, खनिज ये कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सिलिका प्रधान उज में दरअसल में ये सिलिका युक्त होते हैं, जो सिलिका प्रधान उज होते हैं, या सिलिका प्रधान जो पदार्थ होते हैं, ब्लेजिक जो निक्षेप होते हैं, जो मेटर होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये जो सिलिका युक्त जो सिलिका प्रधान तत्व होते हैं, दरअसल में सिलिका युक्त जो उज होते हैं उनमें चूने की कमी के कारण ये जल्दी घुल नहीं पाते, क्योंकि इनमें सिलिका प्रधान होती है। चूने वाले जो चूना प्रधान उज जो होते हैं वो सहजता से घुल सकते हैं, तो ज़्यादा लंबा समय तक वो रहते नहीं हैं। दरअसल में वो निक्षेपित पदार्थ नहीं कह सकते, क्योंकि वो जल के अंदर महासागरीय जल में घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो सिलिका प्रधान उज होते हैं वो महासागरीय जल के अंदर सहजता से घुल नहीं पाते, क्योंकि इनमें चूना की प्रधानता नहीं होती है। चूने की कमी के कारण ये सहजता से घुल नहीं पाते। अब इन सिलिका प्रधान उज में एक तो रेडियो लेरियन उज है, रेडियो लेरिन उज है, जिसके अंदर रेडियो लेरा डाइटम तथा पूरा मिनीफेर जीवों के अवशेष होते हैं। रेडियो लेरिन उज जो है उनके अंदर रेडियो लेरा और डाइटम पूरा मिनीफेर जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, जिनमें सिलिका का अंश अधिक होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का अंश 4% से कम भी मान सकते हैं हम लोग, अंश बहुत कम होता है। और ये गहराई के साथ चूने का अंश इसमें घटता जाता है जैसे जैसे गहराई की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में डाइटम उज का निर्माण जो सूक्ष्म पौधों के अवशेष से होता है, जो जलीय पौधे होते हैं, सूक्ष्म छोटे जो पौधे होते हैं सूक्ष्म, उनके पौधों के अवशेष होते हैं। इसमें मृत्तिका का अंश, मृत्तिका का मतलब कांप का अंश, पट का अंश या बहुत ही बारीक महीन कणों वाली मिट्टी का अंश पाया जाता है। सिलिका का अंश भी इसमें अधिक होता है और कैल्शियम का अंश केवल 3 से 30% तक हो सकता है, ठीक है ना, मात्र 3 से 30% तक हो सकता है। स्थल भाग के पास इनका रंग लाल होता है, जो स्थलीय क्षेत्रों के पास में नजदीक में जो महाद्वीपीय तटों के पास में होता है वहां पर इनका रंग लाल होता है, और स्थल से दूर इनका रंग जो होता है वो पीला या मटमैला रंग का होता है। सूखने पर इसका रंग सफेद हो जाता है, चिकनी मिट्टी है बिल्कुल एकदम सफेद हो जाता है। मृत्तिका इसलिए क्योंकि इसमें मृत्तिका का अंश पाया जाता है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी का ब्रिक जो एकदम वो कहते हैं काम मिट्टी होती है जो बिल्कुल चिकनी हो, तो सूखने पर इसका रंग क्या होता है, सफेद हो जाता है। और स्थल भाग से थोड़ा दूर होता है तो इसका रंग पीला या मटमैला रंग का होता है, और स्थल भाग के पास में इसका रंग लाल होता है। अब इसके बाद में अपनी बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थों। अकार्बनिक पदार्थों में क्या होता है, महासागरीय जल के तापमान में परिवर्तन के कारण रासायनिक परिवर्तन, महासागर के जल के अंदर तापमान में परिवर्तन होता रहता है। जैसे बरसात वाला क्षेत्र है या नमी वाला ज्यादा क्षेत्र है, उनमें तापमान एक जैसा नहीं होता। ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर वो तापमान कम पाया जाता है ना, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान कम जाती है। तो इस कारण से अकार्बनिक पदार्थों के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिस कारण अकार्बनिक पदार्थ जो अजैव या खनिज तत्व महासागरों में जमा हो जाते हैं। अजैविक भी कह सकते हैं इनको, अजैविक पदार्थ भी कह सकते हैं, या अकार्बनिक पदार्थ कह सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से डोलोमाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज ऑक्साइड और फास्फेट तथा पाइराइट कौन कौन से तत्व हैं, इनमें प्रमुख रूप से डोलोमाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज ऑक्साइड और फास्फेट और पाइराइट ये तत्व मुख्य रूप से होते हैं। सागरों में रासायनिक परिवर्तनों के कारण कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों में इतना मिश्रण होता है कि उनका विभाजन करना बहुत कठिन हो जाता है, और उनको विभाजित करने में बहुत कठिनाइयां होती है, एक जैसा नहीं कह सकते। इनमें प्रमुख रूप से लाल मृत्तिका, अकार्बनिक पदार्थों में लाल मृत्तिका सर्वाधिक है। लाल मृत्तिका जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो डाइटम कुछ होते हैं उनका रंग
जो बिल्कुल एकदम सागर के पास में जो तट होता है उसके पास में जो होता है, तो उसमें लाल रंग का होता है, दूर जाते हैं तो पीला या मटमैले रंग का होता है, पर सफेद रंग का होता है। तो लाल मृत्तिका के अंदर अकार्बनिक पदार्थों में लाल मृत्तिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये अगाध मतलब सागरों के बीच में जमा होता है और सूखने पर लाल भूरे रंग के पाउडर में बदल जाती है। एकदम चिकनी होती है, लचीली होती है, काम कोमल होती है लाल मृत्तिका, कोमल होती है, चिकनी होती है, लचीली होती है, ठीक है ना। तो कांप है एक तरह से उसको बिल्कुल। लाल मृत्तिका के अंदर क्या होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो 6.7% तक होती है। इसमें सिलिका युक्त जीवों के अवशेष जो होते हैं, कोल जो होते हैं, सिलिका युक्त जो जीव मिले हुए वो 2.39% तक पाए जाते हैं। और अन्य तत्व में जैसे एल्यूमिनियम, सिलिकेट, लोहा, इनके 85.35% तक अंश पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम, सिलिकेट और लोहे के अंश इसमें 85.35% तक पाए जाते हैं। प्राय ये सभी सागरों में गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। सागरों के गहनतम, जो प्राय सभी सागरों के गहनतम भागों में, गहनतम भागों का मतलब हुआ कि ये बीच के भाग जो होते हैं उनमें विशेष रूप से लाल मृत्तिका पाई जाती है। अटलांटिक महासागर के अंदर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो और पूर्वी हिंद महासागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में लाल मृत्तिका के विस्तृत क्षेत्र पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर के अंदर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो बीच का भाग है उसमें लाल मृत्तिका का क्षेत्र बहुत ज्यादा है, उसमें लाल मृत्तिका का क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा पूर्वी हिंद महासागर का जो हिंद महासागर का पूर्वी भाग है उसमें और प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग में लाल मृत्तिका का विस्तृत क्षेत्र है। लाल मृत्तिका जो है वो 2700 फेदम से अधिक गहरे भागों में पाई जाती है। इसका मतलब 2700 या 3000 के लगभग के बाद में लाल मृत्तिका का पाया जाना सुनिश्चित है। तो इस प्रकार से हमने ये 4 भागों के अंदर महासागरीय निक्षेपों की चर्चा की, जिसको मैं एक बार आपको बड़े बड़े तौर के ऊपर मोटा दर्शा रहा हूँ कि महासागरों के जो निक्षेप स्रोत हैं इनमें जैसे सक्रिय या भूमिज निक्षेप में बजरी, रेत, सील्ट, मृत्तिका और पंख में नीलीपन और लाल। उसके बाद में ज्वालामुखी पदार्थों का निक्षेप महासागर के अंदर जो होता है वो जो ज्वालामुखी के द्वारा जो विस्तृत पदार्थ होते हैं उनका। और फिर जैविक पदार्थों का निक्षेप, जैविक पदार्थों के निक्षेप को हमने 2 भागों में बांटा, जिसमें लेरेटिक निक्षेप और पेलेजिक निक्षेप। पेलेजिक निक्षेप के अंदर फिर आगे 2 भाग किए हमने, ए और बे। ए भाग के अंदर चूना प्रधान उज, जो बिल्कुल एकदम मृत्तिका जो होते हैं क्षेत्र होते हैं उनको उज कहते हैं। तो चूना प्रधान उज, चूना प्रधान उज्जों के अंदर टेरोपाड उज और ग्लोबिजेरिना उज 2 भाग हमने किए इसके। उसके बाद में सिलिका प्रधान उज, जिसको रेडियो लेरियन उज और डाइटम उज, रेडियो लेरियन उज और डाइटम उज। उसके बाद में अजैविक पदार्थों के अंदर जो अजैविक पदार्थ कह सकते हो या अकार्बनिक पदार्थ कह सकते हो या खनिज तत्व वाले कह सकते हो, जो खनिज तत्व पाए जाते हैं उनमें लाल मृत्तिका और उल्का, उल्का धूल, उल्कापात कई बार होता है तो उल्कापात की जो धूल आती है वो भी इसके अंदर शामिल करते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थों के अंदर या अजैविक निक्षेपों के अंदर या खनिज तत्वों के निक्षेपों के अंदर उल्कापात जो होता है कई बार महासागरों तक पहुंच जाते हैं, पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं वो सहजता से, जिस कारण से उनके अंदर से भी राख, खनिज पदार्थ और ये सब महासागरों के अंदर निक्षेप हो जाते हैं। उनकी जो धूल होती है वो भी महासागरों के अंदर निक्षेप हो जाते हैं। तो उल्का धूल भी शामिल करते हैं इसके अंदर अजैविक पदार्थों में, अकार्बनिक पदार्थों में। और लाल मृत्तिका, लाल मृत्तिका के बारे में आपको विशेष रूप से अभी मैंने पूरी बात विस्तार पूर्वक बताई है। तो ये था हमारा महासागरीय निक्षेप, और महासागरीय निक्षेप को कितने वर्गीकरण में किया और किस भागों के अंदर बांटा गया और कौन कौन से में क्या क्या चीजें शामिल हैं। आपको जो नोट्स दिए गए हैं उन नोट्स के अंदर विस्तार पूर्वक प्रश्न दिया हुआ है। और इसके अलावा आप जो आपके पास में भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है सुरेंद्र सिंह वाली, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह की, उसके 298 नंबर पेज से ये आगे तक कंटिन्यू है आपके पास में, ये 302 नंबर पेज तक। तो उसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट कक्षा के अंदर चर्चा करेंगे विस्तारपूर्वक।
तब तक आप लोग घरों में रहिए, मास्क लगा करके रहिए, 2 गज दूरी रखिए और सुरक्षित रहिए। सावधानी ही बचाव है। हम अपने घरों में रहेंगे। आज हम अपने घरों में रहेंगे, कल हम बाहर जाने के योग्य बनेंगे। हौसला रखिए, हौसला मत हारिए। विपरीत समय आता है, वो चला जाएगा। थैंक यू।